तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। यानी कि आप सभी को बहुत ही आसान तरीका से और कहे तो सिंपल तरीका से आप सभी को समझाने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। कहाँ-कहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं मैं आप सबको वो भी बताऊँगा, ठीक है ना? और बिल्कुल आसानी से समझाने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न है 6x² माइनस 7x माइनस 3 यानी कि गुणनखंड निकालना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, यानी कि 6x² माइनस का 7x और माइनस का यहाँ पे 3। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे जो पहली संख्या है ना उसको लास्ट वाली से गुना करना होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे जो पहला है ना इसको सबसे लास्ट से गुना करना होता है। यानी कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 18। अब क्या करना है तो दोस्तों, यानी कि ऐसा दो संख्या सोचना होता है जिसको गुना करने पर 18 होना चाहिए और जोड़ या घटाव करके ये जो बीच वाला देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि माइनस का 7 ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या सोचना होगा, खुद से मन में सोचना होगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 18 को दोस्तों हम क्या क्या लिख सकते हैं उसको सबसे पहले, यानी कि 36 के 18। देखिए दोस्तों, अगर 6 गुना 3 अगर लिखते हैं ना तो गुना करने पर तो 18 पूर जा रहा है, लेकिन जोड़ या घटाव करके ये माइनस का 7 हमको नहीं पूर रहा है। ठीक है, तो ये तो चलेगा नहीं दोस्तों, ये हमारा जो माने थे मतलब जो हम सोचे वो हमारा गलत हो गया। अब क्या करेंगे तो 2 गुना 9, 9 दूना की 18। देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को हम गुना करेंगे ना तो 9 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको 18 आ जाएगा। फिर इसको जब माइनस करेंगे ना, 2 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे ना तो सॉरी 2 में से माइनस 9 को माइनस करेंगे ना तो माइनस 7 यहाँ से हमको आ जाएगा। यानी कि ये हमारा दोस्तों जो हम सोचे ये मेरा सोचना सही है, मतलब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 6x² वैसे हो जाएगा और माइनस 7x की जगह पे दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 9x और इधर माइनस 3 तो हाँ ये है। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में आप सभी को कॉमन लेना है और उसके बाद इन दोनों में आप सभी को कॉमन लेना है। ध्यान रखना है, पहला स्टेप यानी कि पहला और लास्ट वाली संख्या को गुना करना है और खुद के मन से सोचना है ऐसी जिसको गुना करने पर जो है ना ये आना चाहिए और जोड़ या घटाव करके ये बीच वाला आना चाहिए। तो ये दोस्तों आ गया। उसके बाद अगला स्टेप दोस्तों कॉमन लेना है, यानी कि इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि जो दोनों में दिखाई देना वही होता है कॉमन मेरा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 6 को तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 का लिख सकते हैं ना 3 और दूना के 6 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 2 इसमें भी आ रहे हैं, 6 को ना लिखे हैं तो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लेकिन x, 2 x यहाँ पर भी है, 1 x यहाँ पर भी है, यानी कि एगो x जो है ना सब बाहर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। इधर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे जब 2 ले लिए थे तो बचा क्या था, तो यहाँ पे 3 बचा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 2x है, यानी कि 1x यहाँ पर लिख नीचा ले आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1x बचा हुआ है, तो 1x यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे और 2x देखिए ना यहीं पे कॉमन चला गया, 2x उठ के यहाँ चला गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब इन दोनों में लेना है हमको कॉमन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। देखिए ना 3 यहाँ पर भी है, ठीक, और 3 यहाँ पर भी है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 देखिए ना यहाँ पर है, तो 3 हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। चूँकि x एक गो है, x यहाँ पे नहीं है, इसी कारण x नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 3 एक बचा हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x है ना, ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया। उसके बाद बीच में माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ना 3 ये कॉमन यहाँ पे चला गया तो कुछ नहीं बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐसे करके उतार देना है और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 2x और माइनस का 3 जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको क्या करेंगे एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यानी कि 2x और माइनस का 3 ऐसे करके लिखा गया दोस्तों ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जो ब्रैकेट का अंदर है ना 2 बार, मात्र इसको क्या करेंगे एक बार ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ऐसे करके,
ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा ये आंसर निकल के इसी तरीक़ा से ये आंसर निकल के मेरा आ गया दोस्तों। कुछ नहीं करना, देखिए वेरी सिंपल स्टेप है। मैं फिर से थोड़ा मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला और लास्ट वाले को गुणा किए, फिर बीच वाले को जो है ना सो तोड़ के निकाले, फिर कॉमन लिए और जो ब्रैकेट के बाहर में नहीं था उसको अंदर किया, जो अंदर में था उसको एक बार लिख दिया। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप सभी गुणनखंड सीख सकते हैं। अगर आप सभी गुणनखंड सीख गए तो एक बार लिखेंगे यस सर, ठीक है ना? और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना सो ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।